चलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 यानी कक्षा 9 का विषय रसायन विज्ञान, कक्षा 9 का विषय रसायन विज्ञान पाठ है। कौन सा पाठ? पाठ 1। और पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हमारे आसपास पदार्थ को मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है ना। अब देखो, पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य, तो पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य है। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य है। तो यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्य ही पदार्थ है और पदार्थ ही क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य क्या होता है? ठीक है ना। या पदार्थ क्या होते हैं? तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? पदार्थ या द्रव्य से। किससे हुआ है? पदार्थ या द्रव्य से। अब ये ब्रह्मांड क्या है? ठीक है ना। तो जिसमें पृथ्वी समेत, ठीक है ना, पृथ्वी सहित यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है ना, आकाश गंगा, यानी सब शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड हम कहते हैं। तो ब्रह्मांड शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ शामिल होता है। तो ब्रह्मांड का निर्माण या विश्व का निर्माण किससे हुआ है? पदार्थ या द्रव्य से। ठीक है ना। अब हम देखो, यानी जैसे हम किसी एक स्थान पर, पृथ्वी के किसी एक स्थान पर सूर्य या चंद्रमा, तारे, कहीं भी आप चले जाओ, वहां किसी एक स्थान पर खड़े हो जाना है और वहां से अपने चारों तरफ देखना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है ये वीडियो में कि आप एक स्थान पे खड़े हैं और वहां से आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना। तो आप देखने पर आपको क्या मिलता है? आपको पृथ्वी, आपकी पृथ्वी मिलती है। ठीक है ना। अगर हम ऊपर देखते हैं तो आकाश देखने को मिलता है। ठीक है ना। सूरज देखने को मिलता है। दिन है तो सूरज देखने को मिलेगा, रात है तो चंद्रमा तथा तारे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा, ठीक है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, ठीक है ना, तो कुछ सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ देखने को मिलते हैं। जैसे सजीव हो गए, ठीक है ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य हो गए। लेकिन निर्जीव पदार्थ जो होते हैं जैसे लकड़ी, ठीक है ना, मेज, कुर्सी, ठीक है ना, घर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये क्या है? निर्जीव है। तो पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले पदार्थ का नाम है, ठीक है ना, सजीव, और दूसरे का नाम है निर्जीव। अब हम जान लेते हैं कि सजीव पदार्थ क्या होते हैं। तो वह सभी पदार्थ जो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, मूव कर सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सांस ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ठीक है ना। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सजीव पदार्थ होते हैं। निर्जीव पदार्थ वह पदार्थ जो गति नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? गति नहीं करते हैं और ना ही सांस लेते हैं, ना भोजन करते हैं। ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ करते हैं? निर्जीव पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जैसे, ठीक है ना, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है ना, ये सभी क्या? लकड़ी हो गया, ठीक है ना, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या है? निर्जीव पदार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन नहीं कर पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आप समझ गए कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। आप सजीव के भी उदाहरण समझ लिए और निर्जीव के भी उदाहरण समझ लिए। अब देखो, पदार्थ व द्रव्य की परिभाषा, पदार्थ व द्रव्य की परिभाषा। तो पदार्थ व द्रव्य वह वस्तु है, ठीक है ना, पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, यानी जैसे आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, एक क्लिप देखिए। जैसे मेज रखी है, क्या रखी है? मेज रखी है, कुर्सी रखी है, ठीक है ना, डेस्क या बेंच या कुर्सी कुछ भी रखे गए हैं। अब ध्यान से देखो, जिस स्थान पे ये खड़े रहते हैं, ठीक है ना, ये जिस स्थान पे खड़े
हैं वहां देखोगे तो क्या करते हैं, उस स्थान को घेरे हुए हैं, उस स्थान को क्या किए हैं, घेरे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी, ठीक है ना, वस्तु द्रव्य या पदार्थ होता है वो सबसे पहले क्या करता है, स्थान को घेर लेता है। वह पदार्थ वह वस्तु होता है, ठीक है ना, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु होता है जो क्या करता है, स्थान घेरता है। जैसे एक छोटी सी क्लिप या वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाँ ये टेबल रखी है, क्या रखी है, टेबल, ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड ही है, ठीक है ना, इसके पीछे की क्या दीवार दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ है। फिर देखो ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, ये भी क्या है, पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये जिस स्थान पे रखा गया उतने दूर के, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उतना व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे, मतलब ये इसने भी क्या किया, स्थान घेर लिया, ठीक है ना। ये क्या है, ये किताब है, इसको अगर हम रख दें तो ये ध्यान से देखो, आपको लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना, इसके पीछे का। तो इसने भी क्या किया, स्थान को घेर लिया। तो आप समझ गए कि ये यानी द्रव्य या पदार्थ क्या है, जो स्थान को घेरते हैं। फिर देखो ये किताब है, तो ये किताब में क्या होता होगा, भार होता होगा, द्रव्यमान भी होता है। तो जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें भार भी होता है, ठीक है ना। और जिसका अध्ययन, ठीक है ना, यानी जिसका ज्ञान या अध्ययन, ठीक है ना, हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जिसका अध्ययन हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। अब बताओ हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं क्या, या हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, ठीक है ना, और इससे कैसे कैसे छू कर, देख कर, ठीक है ना, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उदाहरण देख लो, इनके उदाहरण क्या है, मेज, कुर्सी, बेंच, पेन, किताब, कॉपी, ईंट, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, गैसें, ठीक है ना, तरल पदार्थ जैसे दूध, पानी, ठीक है ना, तेल, ये सभी क्या हैं, द्रव्य के या पदार्थ के उदाहरण हैं, ठीक है ना। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यानी मनुष्यों के पास कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, या कह सकते हो सजीवों के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। अब देखो आंख से कैसे करते हैं, देख कर अध्ययन करते हैं, नाक से सूंघ कर अध्ययन करते हैं, कान से सूंघ कर करते हैं, त्वचा से ठंड या गर्म महसूस करते हैं, ठीक है ना, और जीभ से चख कर अध्ययन करते हैं, किसका, पदार्थों का। तो द्रव्य की मूल लक्षण क्या, द्रव्य के मूल लक्षण, द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य क्या करता है, स्थान को घेर लेता है। अभी आपने पढ़ा कि द्रव्य क्या, ठीक है ना, किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है, ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, भार, उसके कारण भार होता है, उसको हम, ठीक है ना, क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जिसका अध्ययन हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य जितना स्थान घेरता है उसे द्रव्य का आयतन कहते हैं। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जितने स्थान को घेरता है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आयतन द्रव्य का मूल लक्षण होता है। क्या होता है, आयतन द्रव्य का मूल लक्षण होता है। द्रव्य में जड़त्व होता है, ठीक है ना, द्रव्य में क्या होता है, जड़त्व होता है, यानी पदार्थ में जड़त्व का भी गुण पाया जाता है। जड़त्व, ठीक है ना, क्या है, जड़त्व। ठोस, द्रव, गैस, कोई भी वस्तु बिना बाह्य बल यानी बिना बाहर से बल लगाए हुए वो गति की अवस्था में नहीं आते हैं, यानी विराम अवस्था से गति की अवस्था में नहीं आते हैं, वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो कोई भी वस्तु या पदार्थ, ठीक है ना, जो अपनी विरामा अवस्था में बना रहे और उसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे देखो जड़त्व, पेड़ पौधों में क्या होती है, जड़। तो वो जड़ क्या होती है, जमीन से जुड़ी रहती है। तो जमीन में पकड़े होने के कारण या जुड़ी होने के कारण क्या करती है, पेड़ पौधों को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो पेड़ पौधों में भी जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो सजीव होते हैं। जड़त्व का गुण होने के कारण भी वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सांस तो ले सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं। फिर है, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो कणों या पिंडों के बीच पारस्परिक आकर्षण बल, ठीक है ना,
कार्य करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दो पिंडों के बीच, जैसे सूरज या चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी, ठीक है ना, सूरज या तारे, ठीक है ना, दोनों के बीच में, यानी सूरज पृथ्वी को अपने साइड खींचता है, पृथ्वी सूरज को अपने साइड खींचता है, ठीक है ना, या चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाती है अपने तरफ आकर्षित करने का, और पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगाती है अपने तरफ आकर्षित करने का। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी जो एक दूसरे को खींचते हैं, पारस्परिक, ठीक है ना, आकर्षण बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इन तीनों लक्षण से, ठीक है ना, द्रव्य की एक परिभाषा दूसरी बन जाती है, यानी पदार्थ विश्व का वह अवयव है जो स्थान घेरता है, जिसमें जड़त्व अथवा द्रव्यमान होता है, तथा जिसे गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हम इस पाठ 1 का दूसरा पार्ट, ठीक है ना, आपको जल्द से जल्द दे सकें।